हेलो दोस्तों, मैं मिस हमारा प्रसाद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में। और हम लोग कर रहे हैं मैथ की तैयारी। ठीक है, जैसे लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन में हम लोग जो है ये आपका मेंसुरेशन का पार्ट 3 है। तो मेंसुरेशन में हम लोग जो है त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन आ रहे थे और भी क्वेश्चन हम लाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ फार्मूले हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका पहला बोर्ड पे जो एक क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन आज का है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है और असमान भुजक लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का जो परिमाप दिया है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो भुजाएं क्या होती है, बराबर, और एक भुजा असमान भुजा होती है। ठीक है, तो असमान भुजा दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए ए है और ए है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप दिया है वो 64 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 64 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे परिमाप बराबर क्या दिया है, 64 सेंटीमीटर। तो परिमाप से क्या निकालेंगे, ये समान भुजाएं निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं क्या है, a + a + 24। ठीक है, बराबर 64 है। तो a बराबर 2a हो जाएगा, बराबर 64 - 24। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, 2 × 40, तो a बराबर 20 सेंटीमीटर। 2 से 40 कट जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी a बराबर जो समान भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 20। तो ये हो गया 20। तो हमको तीनों भुजाएं मालूम हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इस बार क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला है, एक हम जो है जिस प्रकार से लगा रहे थे कि लंब डालकर, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कि इसमें त्रिभुज में एक लंब डाल देते हैं। लंब डालने से क्या होता है, ये भी दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर बढ़ जाती हैं। जैसे ये 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएंगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब 12 हो गई तो ये इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी ला सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये 12 है, ये 20 है। ठीक है, तो 12 20 है, तो देखिए 12 20 है, तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए A B C and D। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ही होता है। तो AD कितना है, AD आपको निकालना है, AD निकालना है। तो AB कितना है, AB आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और BD 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 हो गया, और 12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो AD स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, 3 में से 2 2 56 आ गया। तो AD स्क्वायर बराबर जब 56 है, तो AD बराबर कितना आ जाएगा, 16 है। 16 में 2 56 होता है। ठीक है, तो AD बराबर आपका 16 आ गया। ठीक है, जब AD बराबर 16 हो गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ठीक है, लंब गुणे आधार होता है। हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन मिला चुके हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इस तरह हम ला लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाए, तो 1/2 हो जाएगा, लंबाई आपकी दी, यानी लंबाई क्या होती है, यही ऊंचाई को लंबाई कहते हैं। तो लंबाई कितना दिया, 16, और आधार पूरा 24 लेंगे। ठीक है, तो 2/16 हो गया, और कितना आ जाएगा, 8 × 32, 8 दूनी 16, 3 19, यानी 192 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड आपका है, सेकंड मेथड क्या होता है, पहले फर्स्ट मेथड देख लीजिए एक बार, उसके बाद सेकंड मेथड लाते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड मेथड में क्या होता है, ये आपको तीनों भुजाएं मालूम हो जाती है। जैसे आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको भुजा मिल गई।
ठीक है। यहाँ पे आपको भुजा मिल गई तो आपको तीनों भुजाएं मिल गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें यस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप यस। तो अर्ध परिमाप यस बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a बराबर कितना है 20, b बराबर 20 है, c बराबर 24 है और बटे 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 यानी 64 बटे 2 हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। तो आ गया 32। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र किसे कहते हैं, अंडर रूट में जो होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। इस फार्मूले से लगा लेंगे, ठीक है। तो यस कितना आया है 32, इसमें सभी का मान रख देंगे। तो यस 32 है, यहाँ भी 32 हो जाएगा, 32 माइनस 20, फिर 32 माइनस यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 32 माइनस 24, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट में 32 तो है, 32 में से 20 गया 12, 32 में 20 गया 12 और 32 में 24 कितना आएगा 8। अब देखिए क्या आ जाएगा, 32 का गुणनखंड कितना, 8 चुको 32 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 8, 8 और 8 का पेड़ बन रहा है तो 8 बाहर, 12 12 का पेड़ बन रहा है तो 12 बाहर और 4 क्या होगा 2 होगा, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 अठे 8 चुको 32 8 दूनी 16 3 19, ठीक है। 92 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आ गया, ठीक है। तो कहने मतलब दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ला सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या था, क्वेश्चन पहले फिर समझ लीजिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 64 सेंटीमीटर और असमान भुजा की लंबाई 64 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में असमान भुजाएं, असमान भुजा ये वाली है, ठीक है। तो असमान क्या, समद्विबाहु त्रिभुज ये होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर एक असमान भुजा होती है। तो जिसमें ये असमान भुजा नहीं दी गई है, सॉरी समान भुजा नहीं दी गई है और असमान भुजा दी गई है 24 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दिया 64 सेंटीमीटर। तो परिमाप से क्या कहेंगे, दोनों समान भुजाओं को हम ए मान लेंगे, ठीक है। तो दो भुजाओं को हम ए मान लेंगे, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ए और ए हो जाएगा 24। तो परिमाप बराबर 64 दिया है, तो हम परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं क्या है, ए प्लस 24 बराबर 64, ए प्लस ए बराबर 2a, ये हो जाएगा 64 में 24 तो 2a बराबर 40, तो ए बराबर कितना जाएगा 20, ठीक है। हमको 20 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई निकालते हैं। ऊंचाई कैसे निकालते हैं, अगर हम इसको लंब डाल दें तो दोनों बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये 24 है तो ये जितना हो जाएगा 12 12। जब 12 12 हो तो ये हो जाए लंब, ये हो जाए 90 डिग्री का त्रिभुज, सॉरी ये त्रिभुज क्या हो जाए 90 डिग्री का, या आधा त्रिभुज क्या होगा समकोण त्रिभुज, तो जाएगा 90 डिग्री का। तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इस त्रिभुज में ला सकते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है जैसे लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें इस त्रिभुज में ये आधा क्या है, आधार है। तो पूरा आधार तो पूरा है, लेकिन इसमें इस त्रिभुज का क्या है, ये इतना खाली आधार है, ठीक है। तो हो जाएगा AD स्क्वायर, तो यहाँ पर कर देनी क्या है, AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। तो AD स्क्वायर बराबर AB का मान 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर रहेगा, BD का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144। तो AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 256। तो हम जानते हैं 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो AD बराबर 16 आ गया। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बटा 2 गुणे लंब गुणे आधार। तो 1 बटा 2 लंब का मान 16 है, आधार का मान 24, पूरा 24 लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या ना पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा आधार क्या लेंगे 24। तो ये बटा 2 गुणे 16 गुणे 24 हो जाएगा। तो 2 से 16 कटेगा 8 आएगा, 8 से 24 जोड़ा होगा 192 आ जाएगा, ठीक है। 192 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका क्या है, मेथड सेकेंड है। मेथड सेकेंड क्या है, अर्ध परिमाप पे निकालना। जब तीनों भुजाएं दी हो तो क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। तो तीनों भुजाएं हम यहाँ निकाल चुके हैं। यहाँ पे ए बराबर 20 आया तो 20 20 यहाँ भी होगा, ये 24 और 3 भुजाएं मिल गई तो यस बराबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यस बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो यहाँ पर ए बराबर 20 रखेंगे, B बराबर 20 रखेंगे, C बराबर 24 रखेंगे, बटे 2 कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे तो यस बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ क्या मिला, यस बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला होता है अंडर रूट में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। इसमें यस का मान और ए का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद स्टार्ट कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगा आंसर 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
चलिए दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 17 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 17 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आप एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, सभी भुजाएं क्या अलग अलग हैं। ठीक है, तो सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये क्या है 17 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 21 सेंटीमीटर है। तो विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लाएंगे, अर्ध परिमाप। पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप यश बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो a दिया है 17, b दिया है 10, c दिया है 21 और बटे 2। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन लाते हैं, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो आप पहले एक त्रिभुज बना लिया करिए, और त्रिभुज पे सभी जो दिया हो उस पर क्या करिए, मार्क कर दिया करिए। ठीक है, उससे जिससे जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, तो यश बराबर आपका क्या आ गया 17 प्लस 10 प्लस 21 बटे 2, अब कितना आ जाएगा 8 और 4 48 बटे 2, कटी कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, 24 आ गया, तो आपका यश बराबर आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, अंडरवुड में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब क्या आ जाएगा, अंडरवुड में यस का मान 24, फिर 24 माइनस ए बराबर कितना दिया 17, फिर 24 माइनस 10, फिर 24 माइनस 21। अब कितना आ जाएगा, अब ये सॉल्व आप कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 24 से जगह यहाँ पर इस यहाँ आएगा आपका 7, यहाँ आएगा 14, यहाँ आएगा कितना 3। अब देखिए कितना हो जाएगा 8 3 24, 7 14 7 दूनी 14 गुणे 3। ठीक है, ये 3 3 बाहर आ गया, 3 का जोड़ा मिला बाहर आ गया, 7 का जोड़ा मिल रहा है बाहर। अब देखिए 8 दूनी 16 होता है, 16 का क्या होता है 4, तो कितना गया 17 के 21, 21 चौको 84, तो 84 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी इस फार्मूले से भी आप क्वेश्चन ला सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ओके। तो तीसरा क्वेश्चन क्या देखिए, तीसरा क्वेश्चन है एक त्रिभुज
एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन भुजाओं का अनुपात, तीन भुजाओं का अनुपात क्या है? 5:5:8, 5:5:8 है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो समान भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन? एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात 5:5:8 है। क्या है? 5:5:8। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समान भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, पहले आप त्रिभुज मान एक बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, तीनों मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का क्या दिया? रेशियो दिया है। ठीक है, हमने त्रिभुज मान लिया ABC। अब यहाँ मानेंगे माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं, जब भी आपका अनुपात में दिया हो, ठीक है, तो आप उसको माना जाता है। ठीक है, जब अनुपात में दिया तो क्या मान लेंगे यहाँ पे? 5 हर्ट्ज और 8 हर्ट्ज। ठीक है, तीनों मान लिया आपने। ठीक है, तो देखिए ये आपकी समान भुजा है। ठीक है, तो यह मान लिए 5 हर्ट्ज से। ठीक है, और ये क्या है? 8 हर्ट्ज से। ठीक है, तो आप इसमें एक लंब डालिए। ठीक है, लंब डालेंगे जिससे क्या हो जाएगा? ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? आपस में बराबर भुजा में बढ़ जाएंगे। जैसे 4 हर्ट्ज ये पूरा 8 हर्ट्ज है, तो क्या हो जाएगा? 4 हर्ट्ज। अब इस लंब की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने जो है ये दिया है आपका क्या है? ये 5 हर्ट्ज है, ये 4 हर्ट्ज, तो ये कितना होगा? तो हमने क्या बताया था? ट्रिपलेट बताया था कि जब भी 5 4 दिया हो तो तीसरी भुजा कितनी होगी? अपने आप 3 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी? 3। जब 5 4 दिया हो रेशियो में तो आपकी तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? 3 हर्ट्ज हो जाएगी। यानी जब भी आपका 5 4 दिया हो तो आपका तीसरी भुजा क्या होगी? 3 होगी, या 4 3 दिया हो तो 5 होगी। ठीक है, ओके, तो जब भी जो है इस तरह दिया हो तो 5 4 अगर है तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली 3 हर्ट्ज होगी। ठीक है, तो इस तरह जो है हम क्या करते हैं? लंब निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो लंब होगा वो क्या होगा? 3 हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको लंब मिल गया। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होता है? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार होता है ना। अब क्या होगा? 1/2 लंब दिया है 3 हर्ट्ज, आधार दिया है 8 हर्ट्ज, और क्षेत्रफल कितना दिया? 12 दिया है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा? 2 चौको 8, 4 3 12, 3 से 3 घटा तो 1 बराबर कितना हुआ? x स्क्वायर, तो x बराबर 1 हुआ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? यानी समान भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी? देखिए समान भुजा की लंबाई हो जाएगी, जब आपको यक्ष मिल गया तो समान भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 हर्ट्ज बराबर 5 गुणे 1 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 5 हर्ट्ज, 5 सेंटीमीटर। तो समान भुजा लंबाई यही है, 5 हर्ट्ज था, तो ये जाएगा 5 है, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो समान भुजा की लंबाई ज्ञात करना, तो इस तरह हम क्या करते हैं? निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा।
चौथा क्वेश्चन क्या देखिए, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। विपरीत भुजा के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। जिसका आधार 14 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जैसे क्या है कि ये है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसमें क्या है कि तीनों भुजाएं आपकी दी गई हैं। कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, आधार कहा गया ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर पढ़िए, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। विपरीत भुजा के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई जाते जिसका आधार 14 सेंटीमीटर, ठीक है। विपरीत भुजा क्या है, 14 से शीर्ष की विपरीत भुजा, ये क्या आधार है, ठीक है। आधार ही क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से हम लंब डालते हैं, ठीक है। यहाँ से लंब डाला जाएगा तो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। जब ये 7 हो गया तो ये तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, तो हमको ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे पहले यस निकालिए, अर्ध परिमाप, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है एरिया निकालना रहेगा। अगर जैसे कहने मतलब ये है कि आपको यही लंब निकालना है। अगर लंब निकालना है तो हम एक एरिया निकालेंगे, क्या है, एक एरिया होगा त्रिभुज का 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, ठीक है। और यही एरिया बराबर होगा क्या, यही एरिया बराबर होगा अंडर में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक है। जिससे जो है हमारा ये क्या जाएगा, लंब आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यस निकालेंगे, कैसे, क्योंकि हमको ये लंब निकालना है, ठीक है। तो लंब निकालने के लिए हमको तो एरिया पता नहीं है, ठीक है। एरिया नहीं पता है तो लंब निकालना पड़ेगा और इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन लंब निकालने के लिए हम यही एरिया क्या कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा लंब आ जाएगा। तो यस बराबर कितना आ जाएगा, A + B + C/2। तो ए दिया है 13, बी दिया है 14 और ये दिया है 15 सी वाला /2 बराबर कितना जाएगा, 4 3 7 7 5 12, 4/2, 2 टाटा कितना आएगा 21 सेंटीमीटर आ गया। यस बराबर अर्ध परिमाप, ठीक है। अब इस पर रखेंगे आप, क्या रखेंगे, 1/2। यहाँ लंब आपको निकालना है तो लंब मान लीजिए h है, ठीक है। आधार आपका क्या दिया है 14 बराबर अंडर में यस क्या है 21, फिर यस 21 माइनस कितना जाएगा 13, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 15, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी तरह रखने पर आपकी ऊंचाई आ जाएगी। तो आप एरिया निकालते एक बार इसको निकालते तो आप पारी पार करना पड़ता है, इसीलिए ये बराबर, इसका एरिया बराबर ये एरिया, यानी दोनों एरिया तो बराबर ही है। तो ये एरिया इस एरिया बराबर कर देंगे, ठीक है। अब हो जाएगा कितना, 2 से 14 काटा 7 आया, तो यहाँ आ जाएगा 7 गुणे h बराबर अंडर में कितना जाएगा 21 गुणे कितना आएगा 21 में 13 गया
8, 21 14 दिया 7, 21 से 15 कितना आएगा 6। अब देख कितना हो जाएगा 7 गुणे h बराबर 7 त्रिक 21 होता है, ठीक है। 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का कितना 2 तिहाई 6। अब देख कितना हो जाएगा 7 गुणे h बराबर 7 7 बाहर तो 7 आया, 7 का जोड़ा बनना तो 7 बाहर, 3 का जोड़ा बनना है 3 बाहर, और 8 दूनी 16 होता है, 16 का क्या होता है 4, तो 7 ये 7 कैंसिल हो गया, तो यच बराबर कितना आ गया, यच बराबर हो गया 4 3 12। यानी आपका लंब जो होगा वो कितना होगा, लंब की लंबाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी। यच क्या है, वो लंब की लंबाई है, क्या है लंब की लंबाई, क्या है यच है, तो यच बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप इग्नोर मत करिएगा, बहुत सारे प्यारे क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड मतलब सिंपल तरीके से इसी तरह क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या है, 8 समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है, 4 कड़ी में 2 + 4 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये आपका मान लिया समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये टड़ होता है, टड़ को ही विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना सेंटीमीटर है, 4 कड़ी में 2 + 4 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है और ये कड़ होता है, तो कड़ को ही विकर्ण कहते हैं या विकर्ण को कड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो हम इसको ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे ए। तो जब समकोण त्रिभुज में जब ये दोनों भुजाएं ए होती है तो टॉड क्या होता है, टॉडी में 2 ए होता है, ठीक है। क्या होता है, टॉडी में 2 ए। पाइथागोरस थ्योरम से भी ला सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जब लाएंगे तो यहाँ पर टॉडी में 2 ए आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है, 4 टॉडी में 2 + 4 दिया है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप दिया है आपका 4 कड़ी में 2 + 4, और परिमाप ऐसे कैसे निकलेगा, हम तीनों भुजाएं जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा a + कड़ी में 2 a बराबर 4 कड़ी में 2 + 4 हो जाएगा, ठीक है। a और a बराबर 2 हो गया, प्लस कड़ी में 2a बराबर 4 कड़ी में 2 + 4 ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें से हम कड़ी में 2 ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कड़ी में 2 ये कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा, कड़ी में 2 + 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या मिलेंगे कॉमन 4 लेंस कॉमन क्या बचेगा, यहाँ पे कड़ी में 2 + 1 बचेगा, ठीक है। अब कड़ी में 2 + 1 और ये कड़ी आएगा कड़ी में 2 + 1 से, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 बराबर 4। अब देखिए कड़ी में 2 क्या है, कड़ी में 2 क्या है, कड़ है यानी विकर्ण है, ठीक है। तो वही क्या होगा, कड़ी में 2 बराबर क्या होगा 4 होगा, तो यानी यही क्या होगा, विकर्ण की लंबाई, यानी कड़ की लंबाई क्या होगी,
कर्ण की जो लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इस तरह जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए समझ लीजिए फिर से। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4 टाइम 2 + 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या होता है विकर्ण होता है, यानी कर्ण को विकर्ण कहते हैं। तो ये दोनों भुजा मान लीजिए ए और ए है, यानी दोनों समान भुजा समद्विबाहु त्रिभुज का है, यानी दोनों समान भुजा है। तो कर्ण कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लाया तो ये टाइम 2 ये होगा, ठीक है। तो परिमाप आपका दिया है 4 टाइम 2 + 4, ठीक है। तो परिमाप यहाँ त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? a + a + टाइम 2a, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वही परिमाप होगा। वही किसके बराबर होगा? 4 टाइम 2 + 4 के बराबर होगा। a + a बराबर क्या होगा? 2a + टाइम 2a बराबर 4 टाइम 2 + 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं, क्या? टाइम 2a। जब टाइम 2a कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? जैसे 2 को हम क्या ले सकते हैं? को हम ले सकते हैं टाइम 2 × टाइम 2, ठीक है। अगर आप एक टाइम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? एक टाइम 2 बच जाएगा। तो वही हमने लिया, यहाँ पे टाइम 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ टाइम 2 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि आपने इससे कॉमन ले लिया, तो यहाँ +8 हो जाएगा। और बराबर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 4। यहाँ जब 4 कॉमन लेंगे क्या बचेगा? यहाँ पे टाइम 2 + 8 बचेगा। अब यहाँ टाइम 2 + 8 यहाँ भी है तो ये कट जाएगा, तो टाइम 2 बराबर 4 आ जाएगा। तो यही क्या होगा? कर्ण की लंबाई, ठीक है। तो कर्ण की लंबाई क्या है? टाइम 2 है तो वही किसके बराबर होगा? 4 सेंटीमीटर बराबर होगा। तो 4 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज का हम आज फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन चतुर्भुज होते हैं उसके फार्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग अपनी टॉपिक डाल लीजिए चतुर्भुज, यानी क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। तो हम जो है अनेक प्रकार चतुर्भुज बारे में पढ़ेंगे, उसके सूत्र बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रिलेटरल में पहला क्या पहला क्या होता है? वर्ग। पहला हेडिंग डाल लीजिए वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर देखिए क्या होता है? स्क्वायर देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है? चतुर्भुज है, मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर सभी भुजाएं क्या होती है? सभी बराबर होती हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो वर्ग का क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इस टाइप विकर्ण भी होता है। क्या होता है? विकर्ण, ठीक है। ये विकर्ण आपका है। तो मान लीजिए A, B, C एंड D क्या है? आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। क्या है? स्क्वायर। तो इसका परिमाप जो होगा वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, 4 × भुजा, ठीक है। तो मान लीजिए इसके भुजाएं क्या हैं? A सेंटीमीटर हैं, ठीक है। सभी भुजाएं A सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा परिमाप बराबर 4 × 4a बनेगा, यानी परिमाप क्या हो जाए? 4 × भुजा बराबर 4a। भुजा क्या है? A है तो 4a हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है? A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? A स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं इसका विकर्ण की। विकर्ण मान लीजिए क्या है? D है। तो विकर्ण D बराबर क्या होगा? कड़ी में 2a होगा, ठीक है। तो मैं बताता ना जब त्रिभुज में क्या होता है? ये त्रिभुज इस तरह से बना रहा है तो ये a होगा, तो ये क्या होगा? कड़ी में 2a होगा, ठीक है।
तो ये इसका चतुर्भुज स्क्वायर क्या है, एक क्या है स्क्वायर विकर्ण है, तो विकर्ण को डी से दिखा रहे हैं तो डी बराबर क्या हो जाएगा कड़िम 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कड़िम 2 गुणे भुजा बराबर कड़िम 2 विकर्ण हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके त्रिज्याओं का अनुपात, इसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, आर रेशियो स्मॉल आर। आर क्या है, बाह्य त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या है, अंतः त्रिज्या है। ठीक है, बाह्य त्रिज्या अंतः त्रिज्या कितना होता है रेशियो, आर कैपिटल आर और आर का रेशियो क्या होता है कड़िम 2 रेशियो 1 ये होता है। ठीक है, कड़िम 2 रेशियो 1 होता है। ठीक है, अब देखिए कैपिटल आर बराबर होता है विकर्ण का अपान डी होता है। ठीक है, यानी डी है वो विकर्ण है और ये बटा 2, यानी बाह्य त्रिज्या, बाह्य जो त्रिज्या हो गई, बाह्य जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर बराबर डी अपान 2 यानी विकर्ण का आधा होता है, और अंतः जो त्रिज्या होती है, अंतः त्रिज्या स्मॉल आर बराबर होती है भुजा का बटा 2 यानी भुजा का आधा होता है। ठीक है, तो अगर बाह्य त्रिज्या निकालना रहेगा तो विकर्ण का आधा करेंगे, और अंतः त्रिज्या निकालना रहेगा तो भुजा का आधा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका वर्ग हो गया, वर्ग का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं आयत पर, तो दूसरा हेडिंग डाल लीजिए आयत। आयत को क्या कहता है इंग्लिश में, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में देखिए क्या होता है, रेक्टेंगल में मान लीजिए क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या होती है, ये दो आमने सामने भुजा क्या होती है बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, और इसमें भी प्रत्येक कोण क्या 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो मान लीजिए कि आयत की ये लंबाई जो यल है और ये चौड़ाई जो है बी है। ठीक है, तो ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। ठीक है, तो लंबाई तो ये लंबाई यल है तो ये भी यल होगा, या ये क्या है चौड़ाई है, चौड़ाई अगर बी है तो चौड़ाई ये भी क्या होगा बी होगा। ठीक है, तो आयत में ये होता है कि सभी भुजाएं आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो इसका जो परिमाप होता है, इसका परिमाप क्या होता है, 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, बराबर क्या होगा 2 गुणे लंबा एल प्लस बी होगा, यानी लंबाई को एल माना है, चौड़ाई को बी, तो क्या होगा परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई एल है और चौड़ाई क्या है बी है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल बी हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, तो आयत में बस इतना ही फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, चले आइए चलते हैं आगे क्या फार्मूला देखते हैं। तो इसको आप नोट करते रहिए फार्मूलों को। ठीक है, सभी क्वेश्चन लाने में मदद करेंगे आपके। ठीक है, चलिए फार्मूला जितना लिखवा रहे उतारते रहिए। तीसरा आता है रंबस, यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसे कहते हैं रोम्बस। रंबस। ठीक है,
देखिए रंबस जो होता है ये कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। रंबस कुछ इस तरह होता है, इसकी भी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दो बिटॉड होते हैं, क्या होते हैं, दो बिटॉड। एक बिटॉड D1 है तो दूसरा बिटॉड D2 होता है, ठीक है। और इसी सभी भुजाएं क्या है, A सेंटीमीटर हैं, क्या है, A, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके भी जो बिटॉड होते हैं वो D1 और D2 होता है। और इसमें क्या होता है, इसके बिटॉड पे जो है, जो बिटॉड जिसे काटते हैं उस पर 90 डिटोड बनता है, क्या होता है, 90 डिटोड बनाता है, ठीक है। तो इसका जो परिमाप होता है, इसका भी परिमाप क्या होता है, जो वर्ग का परिमाप होता है, यानी 4 इंटू साइड, यानी भुजा, 4 गुणे भुजा बराबर 4a, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2 होता है, क्या होता है, D1 इंटू D2, यानी दोनों बिटॉडों का गुणनफल, यानी क्षेत्रफल वर्ग क्या होता है, 1/2 गुणे दोनों बिटॉडों का गुणनफल होता है, ठीक है। इसका ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अगर इसके हम एक भुजा निकालना चाहें तो भुजा फार्मूला क्या होता है, 1/2 अंडर रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। क्या होता है, भुजा निकालनी है, भुजा नहीं दी गई हो और बिटॉड दिया हो तो क्या निकालें, भुजा बराबर 1/2 बिटॉड में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले से इतना फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का होता है, ठीक है। तो इसको नोट करते रहिए। चलिए अब चौथा जो फार्मूला होता है वो पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की इंग्लिश क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये फार्मूला, ये मतलब समचतुर्भुज को इंग्लिश क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, समांतर चतुर्भुज भी इस तरह बनता है, थोड़ी तिरछी, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ये होता है, ठीक है। इसकी खासियत ये होती है कि ये आमने सामने दूसरी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, ये थोड़ा तिरछा होता है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंब गुणे आधार, ठीक है। तो लंब यही होता है, यही लंब होता है, ठीक है। तो लंब गुणे आधार होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंब गुणे आधार। अगर लंब को यच मान लें और आधार को ए मान लें, ठीक है, तो यच ए होता है, ठीक है। आधार को बी मान लेते हैं, बी एच, यानी इसको हम कह सकते हैं बी एच, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो गया, बी एच हो गया। यानी समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, लंब गुणे आधार, और इसे लिख सकते हैं बी इंटू एच। पांचवा फार्मूला, पांचवा क्या है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश कहते हैं ट्रेपीजियम। समलंब चतुर्भुज जिसे कहते हैं इंग्लिश में ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ट्रेपीजियम कुछ इस तरह का होता है, ये ए होता है तो ये बी होता है, ठीक है, ये पूरा बी है, और ये यच होता है। यानी यच क्या है, यच जो है इस भुजा यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा के बीच का क्या है, दूरी है, ठीक है। ये बीच की क्या है, दूरी है, तो यच है। यानी यच क्या है,
यच जो है ये छोटी भुजा और बड़ी भुजा के बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 1/2 ब्रैकेट में दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग गुणे दूरी, ठीक है। यानी होता है 1/2 ब्रैकेट में a + b इंटू एच, ठीक है। ये होता है फार्मूला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। तो पहले फार्मूला लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो जो है फार्मूला लिखते रहेंगे तो क्वेश्चन लाने में बहुत आसानी होगी। और सभी फार्मूला जो है आज हम सिर्फ फार्मूला पढ़ेंगे और कल जो है ये सभी फार्मूला क्या करना, रट के आना है, ठीक है। कल इसी बेस पे क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सर्कल क्या पढ़ते हैं? सर्कल। सर्कल में क्या क्या फार्मूला होता है ये देख लेते हैं। सर्कल यानी वृत्त, आपका छठवां है, ठीक है। वृत्त जिसे इंग्लिश कहते हैं सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल में क्या होता है देखिए, यहाँ से परिधि पे ये क्या होता है? परिधि होती है। ये क्या होती है? परिधि। और ये क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। केंद्र को ओ से दिखाते हैं, ठीक है। और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और परिधि से मतलब परिधि से केंद्र से होते हुए जाती हुई जो लाइन होती है, यानी इस परिधि से और एक लाइन खींची जाए और जो केंद्र से होकर जाती हो, ठीक है। तो इस पूरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। और व्यास को हम दिखाते हैं डी से, ठीक है। और क्या कहलाती है? त्रिज्या। आर को जिसे दिखाते हैं त्रिज्या से, ठीक है। आर क्या होती है? त्रिज्या। और व्यास डी होता है, यानी व्यास डी, ठीक है। हाँ, तो जो परिधि होती है तो परिधि का जो फार्मूला होता है क्या होता है? क्या होता है? ये होता है पाई गुणे व्यास। क्या होता है? पाई गुणे व्यास होता है, ठीक है। और व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। 2 गुणे त्रिज्या होती है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी व्यास को हम लिख सकते हैं क्या? 2r। और त्रिज्या क्या लिखते हैं? त्रिज्या बराबर क्या होता है? d/2 होता है, यानी व्यास को हम d से दिखाते हैं, ठीक है। व्यास d है और व्यास बचा होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो व्यास बराबर क्या होता है? 2r। त्रिज्या का निकालते हैं तो d/2 होता है। परिधि बचा होता है पाई गुणे व्यास। और परिधि क्या लिख सकते हैं? पाई गुणे व्यास क्या लिख सकते हैं? 2r। तो क्या जाता है? 2πr, यानी परिधि क्या होगी वृत्त की? 2πr। और इसका क्षेत्रफल जो होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr², ठीक है। क्या होता है क्षेत्रफल? πr², ठीक है। परिधि को हम जो है, परिधि को हम क्या दिखाते हैं? परिधि को हम कैपिटल C दिखाते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल को एच दिखा लीजिए, कोई बात नहीं। क्षेत्रफल वैसे भी एरिया होता है तो एरिया को हम क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल का फार्मूला, ठीक है। अब आते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का फार्मूला क्या होता है? देखिए, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। देखिए, अर्धवृत्त कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। ये जो होता है उसका केंद्र होता है अर्धवृत्त का, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? अर्धवृत्त का केंद्र, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, ये सभी त्रिज्या हो गई। अगर यहाँ मिला दे तब भी त्रिज्या, यहाँ मिला दे तब भी त्रिज्या, ये सब क्या है, आर है, आर, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है। ये पूरा क्या है, व्यास है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर अपान 2 होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपान 2। और परिधि क्या होती है, परिधि क्या होती है, देखिए पाई आर और प्लस डी होती है, ठीक है, पाई आर प्लस डी, ठीक है। और देखिए परिधि होती है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है पाई आर प्लस डी होती है। तो पाई आर और डी क्या लेते हैं, 2r। अगर यहाँ से आर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। यानी परिधि को हम लिख सकते हैं आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं, और परिधि को लिख सकते हैं पाई आर प्लस डी भी लिख सकते हैं, और परिधि को लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r लिख सकते हैं, ठीक है। तो परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस डी या पाई आर प्लस 2r या आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2। और क्षेत्रफल क्या होता है अर्धवृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर अपन 2 होता है, ठीक है। देखिए 8वां जो फार्मूला है वो क्या है, वृत्तखंड, वृत्तखंड जिसे कहते हैं सेक्टर, सेक्टर कहते हैं, ठीक है, वृत्तखंड जिसे कहते हैं सेक्टर, ठीक है। वृत्तखंड कैसा होता है, देखिए एक वृत्त के अंदर, ठीक है, एक वृत्त होता है, और वृत्त में क्या होता है, ये आपका केंद्र होता है, केंद्र से अगर इस तरह हम क्या कर दें, लाइन खींच दें, ठीक है, तो ये आपका वृत्तखंड है, इसे कहते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। वृत्तखंड त्रिज्यखंड इकाई होता है, और यहाँ पर क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, ठीक है। तो ये होता है आर, ये केंद्र है, और ये आपका त्रिज्याएँ होते हैं, ये बीच में क्या बना कोण होता है, और ये क्या होता है, चाप, क्या होता है, चाप, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, चाप होता है, ठीक है, इसे चाप कहते हैं। चाप को इंग्लिश क्या कहते हैं, आर्क, आर्क होता है, ARC, आर्क, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। यह क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। और इसका चाप क्या होता है, चाप यानी चाप क्या होता है, चाप बराबर होता है, यानी आर्क बराबर होता है 2 पाई आर थीटा अपान 360, ठीक है, 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। ये अब क्या होता है, चाप होता है, ये क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को हम एस दिखाते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, और चाप क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। ठीक है, तो ये सभी फार्मूला नोट करते रहिए। एक आखिरी फार्मूला है, उसको नोट कर लीजिए। आखिरी फार्मूला क्या है, षटभुज है ना, षटभुज होता है। नवा फार्मूला षटभुज, षटभुज को इंग्लिश क्या कहते हैं, हेक्सागन, हेक्सागन होता है, ठीक है। हेक्सागन कैसा होता है, देखिए ये हेक्सागन होता है, ठीक है। हेक्सागन में क्या होता है, देखिए हेक्सागन में देखिए आप इसको इस तरह मिला सकते हैं, इसको इस तरह मिला सकते हैं, इसको इस तरह मिला सकते हैं, ठीक है, इस तरह इसको मिला सकते हैं, ठीक है।
और जितने त्रिभुज होते हैं ये सभी क्या हैं, आपके समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्योंकि ये सभी भुजाएं क्या होती हैं, ए होती हैं, ठीक है। सभी भुजाएं ए सेंटीमीटर का होता है। षटभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं ए सेंटीमीटर की होती हैं, चाहे विकर्ण हो चाहे वो, तो ये सभी ए सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, समबाहु त्रिभुज। क्या बनाता है, समबाहु त्रिभुज बनाता है, ठीक है। जो ये प्रति त्रिभुज बना रहा है वो क्या, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और सभी भुजाएं क्या होते हैं, इसमें 6 भुजा होती है, जिसमें सभी भुजाएं क्या होते हैं, ए सेंटीमीटर, मतलब समान भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, इसका जो परिमाप होता है 6 गुणे भुजा होती है, ठीक है। और इसे कहते हैं 6a, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 6 गुणे भुजा 6a होता है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल होता है क्या, 6 × √3/4 a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 3/4 a स्क्वायर होता है, लेकिन जो षटभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 × 3 a स्क्वायर/4 होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है। तो आज मतलब इतना ही फार्मूला पढ़ना था, ठीक है। तो ये सब 2D के फार्मूले हैं, ठीक है। सभी 2D फार्मूले बता दिए। कल से जो है 2D पे सिर्फ क्वेश्चन लगेगा। सिर्फ जो है हमने जो है त्रिभुज क्वेश्चन लगवाए हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको लगा लेंगे। उसके बाद जो है 2D मतलब जितने हम फार्मूले आज पढ़े हैं उस संबंधित क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके, ठीक है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।